वो प्रार्थना जो आपको ढकती है, प्रेयर दैट कवर्स यू। क्या आपने कभी सोचा है यदि यीशु आपके लिए सीधा प्रार्थना करते तो वे क्या प्रार्थना करेंगे? ना कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ना कि वह जो आप अपने लिए मांगते हैं, बल्कि वो जो यीशु पिता से आपके लिए मांगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में हम यही क्षण दिखाता है। ये कोई शिक्षा नहीं है, ये एक प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में यीशु आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये अध्याय 17 का मनादी है। इस अंतिम शिक्षा का अंतिम भाग है जिसे हम विदाई प्रवचन कहते हैं। वो क्रूस से पहले की रात है। यीशु ने जो कुछ अपने चेलों को सिखाया था वो आपके चरम सीमा पर पहुंच रहा है, और वो उनसे बात नहीं करते, वे पिता से बात करते हैं। इसे अक्सर महायाजकीय प्रार्थना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यीशु मध्यस्थ के रूप में खड़े हैं, अपने चेलों और आने वाले सभी विश्वासियों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हुए। ये एक पवित्र क्षण है। हम केवल शब्द नहीं सुन रहे, हम मसीह के हृदय को सुन रहे हैं। यीशु सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करते हैं, पिता, वो समय आ गया है, अपने पुत्र की महिमा करता कि पुत्र तेरी महिमा करे। समय यहाँ क्रूस की ओर संकेत करता है। जो देखने में दुख लगता है वही वास्तव में महिमा है। यीशु क्रूस से बच नहीं रहे, वे उसे स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार आने वाला है। और फिर वे अनंत जीवन को परिभाषित करते हैं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। अनंत जीवन केवल समय की लंबाई नहीं है, वो एक संबंध है। यह परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना है। फिर यीशु अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने मुझे दिया है। यीशु ने केवल जानकारी नहीं दी, उन्होंने पिता को प्रकट किया, और अब वे उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कहता हूँ कि तू उन्हें संसार से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें बुराई से बचाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु भागने के लिए प्रार्थना नहीं करते, वे संसार के भीतर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विश्वासियों को संसार में रहना है, परंतु संसार के अनुसार ढलना नहीं है। फिर वे कहते हैं, उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्र होने का अर्थ है अलग किया जाना, और हमें अलग क्या करता है? सत्य हमें करता है अलग। ना कि विचार, ना कि संस्कृति, ना कि चलन, परमेश्वर का वचन। एक उलझन भरी दुनिया में सत्य ही हमें स्थिर करता है। फिर कुछ अद्भुत होता है। यीशु अपनी प्रार्थना को वहां खड़े चेलों से आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, मैं केवल इनके लिए ही नहीं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इसमें आप भी शामिल हैं। क्रूस से पहले, पुनरुत्थान से पहले यीशु पहले ही आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वे ये क्या प्रार्थना करते हैं कि वे सब एक हो, दैट दे मे बी वन। एकता के लिए, समानता नहीं बल्कि एकता। विश्वासियों के बीच गहरी आत्मिक एकता। क्यों? ताकि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। एकता केवल कलीसिया के लिए आशीष नहीं है, वो संसार के लिए गवाही है। यीशु आगे कहते हैं, पिता, मैं चाहता हूं कि वे भी जहां मैं हूं वहां मेरे साथ हो, ताकि वे तेरी महिमा देखें। ये उनके हृदय को प्रकट करता है। यीशु केवल ये नहीं चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें, वे कहते हैं कि हम उनके साथ रहें। उद्धार का अंतिम उद्देश्य केवल क्षमा नहीं है, यह संगति है, उनके साथ अनंत संबंध। यूहन्ना 17 हमें मसीह जीवन के बारे में एक गहरी सच्चाई दिखाता है। आप केवल उद्धार पाए हुए नहीं हैं, आप प्रार्थना में ढके हुए हैं। यीशु आपके लिए मध्यस्थता करते हैं। आपका जीवन, आपका विश्वास, आपके संघर्ष, सब कुछ पिता के सामने है। इसका मतलब है कि आप
जीवन को अकेले नहीं जी रहे हैं, आपके जीवन पर दिव्य संरक्षण है। तो हम उसका उत्तर कैसे दें? पहला, इस जागरूकता में जिए कि आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। जब आप कमजोर महसूस करें, जब आपका विश्वास डगमगाए, याद रखें यीशु आपको पहले ही पिता के सम्मुख उठा चुके हैं। दूसरी बात, सत्य का अनुसरण करें। एक शोर और उलझन भरी दुनिया में अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में स्थिर करें। सत्य ही आपकी पहचान और दिशा को आकार देता है। तीसरी बात, एकता में चले। विभाजन के स्थान पर प्रेम चुने, अहंकार के स्थान पर नम्रता चुने, क्योंकि आपके संबंध संसार के सामने मसीह को दर्शाते हैं। और अंत में उनकी उपस्थिति की इच्छा रखें। मसीही जीवन केवल परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में नहीं है, यह उनके साथ रहने के बारे में है। अपने हृदय को उनकी ओर लगाएं। तो आज एक पल रुकिए और विचार करें, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप अनदेखे नहीं हैं। आपने परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले ही यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस विश्वास में चलिए, इस आश्वासन में जिए, क्योंकि आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित है। मसीह की प्रार्थना में आप केवल यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे, आप उनकी प्रार्थना में संभाले हुए हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, कवर्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में विलीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लोगों से में जुड़ने के धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।